कहानी की शुरुआत होती है फिन नाम के एक जासूस से। वह एक बोट में सवार होकर समंदर के बीचों बीच आगे बढ़ रहा होता है क्योंकि उसे ब्रिटिश स्पाई लीलैंड टर्बो की तरफ से एक खुफिया पैगाम मिला था। लीलैंड ने मैसेज में कहा था, जिस मिशन पर मैं आया था वहां के लोगों को मेरे बारे में सब पता चल गया है। मुझे एक बहुत खास चीज मिली है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी लोकेशन भेजना चाहता हूँ। लेकिन फिन बहुत एहतियात से आना, यहाँ पर बहुत खतरा है। फिन उसी लोकेशन की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी एक विशाल शिप सामने आ जाता है। वह शिप चेतावनी देता है, ये इलाका हमारे कब्जे में है, यहां से फौरन निकल जाओ वरना तुम्हें समंदर की गहराइयों में दफन कर दूंगा। बोट वापस लौट जाती है, लेकिन फिन चालाकी से उस शिप के ऊपर लटक जाता है और यूं वह पहुंचता है उस ठिकाने पर जो दरअसल एक बहुत बड़ा ऑयल प्लेटफॉर्म होता है। वहां फिन देखता है कि प्रोफेसर जुंडाब एक खास तरह के कैमरे की डील कर रहा है। प्रोफेसर जुंडाब एक वांटेड वेपन डिजाइनर और पागल साइंटिस्ट है। फिन लीलैंड से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तभी वह देखता है लीलैंड टर्बो को प्रोफेसर ने बेरहमी से मार दिया है। अब सबको फिन की मौजूदगी का पता चल चुका है। वह लोग उसे पकड़ने के लिए पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन फिन कोई आम जासूस नहीं, वो है सुपर मॉडिफाइड, चालाक और तेज। वो सबको चकमा देकर समुद्र में कूद जाता है। प्रोफेसर उसे पकड़ने के लिए अपने जहाज भेजता है। जब शिप फिन पर हमला करती है तो फिन चाल चलता है। वह मरने का नाटक करता है। सबको लगता है फिन मारा गया, लेकिन असल में वह बचकर निकल जाता है। सीन अब बदलता है। हम पहुंचते हैं रेडिटर स्प्रिंग्स में। यहाँ लाइटनिंग मैकविन अपना चौथा पिस्टन कप जीत कर लौटा है और पूरा टाउन खुशी से झूम रहा है। मेटर मैकविन से मिलकर बेहद खुश होता है। मैकविन उसे डॉक हडसन का म्यूजियम दिखाता है, जहां उसके सारे पिस्टन कप्स रखे हुए हैं। यहीं पता चलता है कि महान रेसिंग लीजेंड डॉक हडसन हॉर्नेट अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेकन और मेटर दिन भर मस्ती करते हैं। शाम को मैकविन कहता है, मेटर आज रात मेरी सैली के साथ डेट है, इसलिए आज की नाइट ड्राइव कैंसिल करनी होगी। मेटर थोड़ा उदास होता है, लेकिन दोस्त की खुशी के लिए मान जाता है। रात को मैकविन और सैली एक होटल में डिनर के लिए पहुंचते हैं। वहां का वेटर और कोई नहीं बल्कि मेटर ही होता है। मैकविन अपने लिए स्पेशल ड्रिंक ऑर्डर करता है। जब मेटर अंदर जाता है तो टीवी पर मेल डोराडो शो शुरू हो जाता है। शो में बताया जा रहा होता है कि ओनेल करोड़पति माइल्स एक्सएल रड ने दुनिया घूमने वाली पहली कार बनने के लिए बिना जीपीएस के घूमने निकले थे, लेकिन पेट्रोल खत्म होने की वजह से वह जंगल में फंस गए। वहीं उन्होंने एक नेचुरल फ्यूल तैयार किया, जिसे उन्होंने नाम दिया एलनॉल। माइल्स ने अपनी सारी ऑयल फैक्ट्रियां बेच दी और खुद को इलेक्ट्रिक कार में बदल लिया। अब वह एलनॉल को दुनिया के सामने साबित करना चाहता है। इसीलिए उसने एक वर्ल्ड ग्रैंड प्रिक्स का ऐलान किया, जहां दुनिया भर के चैंपियंस हिस्सा लेंगे। शो में फ्रांसिस्को बर्नोली का इंटरव्यू आता है, जो इटली का मशहूर रेसर है। वह मैकविन का मजाक उड़ाता है कि वह इस रेस में हिस्सा नहीं ले रहा। मेटर को यह बात बुरी लगती है। वह लाइव कॉल करता है और कहता है, फ्रांसिस्को मेकन दुनिया का सबसे तेज रेसर है, वह तुम्हें चुटकियों में हरा देगा। फ्रांसिस्को जवाब देता है, अगर वह इतना तेज है तो रेस से दूर क्यों है। दोनों में बहस बढ़ जाती है। लोगों में मेकन और फ्रांसिस्को की रेस पर शर्त लगने लगती है। यह सुनकर मेकविन अंदर आता है और कहता है, तुमने मेरे बेस्ट फ्रेंड की बेइज्जती की है, अब मैं खुद इस रेस में उतरूंगा। सब खुश हो जाते हैं। सैली कहती है, इस बार मेटर को भी साथ ले जाओ, तुम उसे कभी किसी रेस में साथ नहीं ले गए। मेकविन मान जाता है और दोनों निकल पड़ते हैं जापान के लिए। वह शहर घूमते हैं और रात में एलिनोल की पार्टी में पहुंचते हैं। वहां मेटर अपनी शरारतों से माहौल हल्का बना देता है। तो मेकविन उसे समझाता है, मेटर ये रेडिएटर स्प्रिंग्स नहीं है, यहाँ तरीके से रहो। लेकिन मेटर अपनी मस्ती में मगन रहता है और पार्टी को खूब एंजॉय करता है। तभी इस पार्टी में हमें फिन नजर आता है, जो उन कैमरों की जांच कर रहा था। वही कैमरे जिनकी प्रोफेसर जिंदा ने डील की थी। लेकिन वो कैमरे वहां होते ही नहीं। तभी उसके पास आती है एजेंट हॉली शिफ्ट, विल टोक्यो की एक इंटेलिजेंस एजेंट। वह फिन से कहती है, आपने जो कैमरे की तस्वीरें भेजी थी उनके बारे में कोई खास सुराग नहीं मिला, लेकिन लंदन से एक नई रिपोर्ट आई है। आप जिस ऑयल प्लेटफॉर्म पर पहुंचे थे वो दरअसल दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स के ऊपर बना है। मगर किसी को इस बात का इल्म नहीं, क्योंकि वो सैटेलाइट को फेक सिग्नल्स भेज रहे थे। एक अमेरिकन एजेंट को यह बात पता चल गई थी। उसने उस कार की तस्वीर ली थी जो इस पूरे मिशन को चला रहा है, और आज रात वह तस्वीर आपको देने वाला है। फिन की नजर तभी प्रोफेसर के आदमियों पर पड़ती है। वह भी उसी पार्टी में मौजूद थे। फिन जल्दी से कहता है, होली, उस अमेरिकन एजेंट से तुम मिलोगी। मुझे उन्होंने ओनियल प्लेटफॉर्म पर देख लिया था। अगर यहां भी पहचान गए तो पूरा मिशन फेल हो जाएगा। होली घबरा कर कहती है, लेकिन मैं तो टेक्निकल एजेंट हूं, कोई जासूस नहीं। फिर मुस्कुराता है और जवाब देता है, आज से तुम जासूस हो। इधर दूसरी तरफ पार्टी में मेटर मस्ती कर रहा होता है। वह एक डिश को आइसक्रीम समझकर खा लेता है, लेकिन उसमें मिर्च इतनी होती है कि मुंह से धुआं निकल गया। वह स्टेज पर तमाशा करने लगता है। माइल्स एक्सलेरोड से मिलकर खुश होता है, क्योंकि उसी की वजह से मेकन ने वर्ल्ड ग्रैंड प्री में हिस्सा लिया था। लेकिन तभी मेटर का ओने लीक हो जाता है। मैकविन गुस्से में कहता है, मेटर तुम यहाँ मजाक बना रहे हो। मेटर हैरान है, क्योंकि उसका कभी ओने लीक नहीं हुआ था। वो वॉशरूम में जाकर खुद को चेक करने लगता है।
जहां उसे सब कुछ बहुत हाईटेक दिखता है, इतना कि वह कुछ भी समझ नहीं पाता। उसी दौरान वो अमेरिकन एजेंट फिन से मिलने के लिए मैसेज भेजता है। होली उससे मिलने के लिए निकलती है, लेकिन प्रोफेसर के आदमियों को इसकी भनक लग जाती है। वह उस अमेरिकन एजेंट पर हमला कर देते हैं। तभी मैटर वॉशरूम से बाहर आता है। मौका देखकर वह एजेंट अपना ड्राइव चिप और ट्रैकर मीटर में फिट कर देता है, जिसमें प्रोफेसर के बॉस की तस्वीर थी। जब मैटर बाहर आता है तो हॉली उसे ही अमेरिकन एजेंट समझ लेती है। वो उसे कहती है, कल रेस से पहले हम मिलेंगे। मैटर हैरान रह जाता है। बाद में वो अपने दोस्तों से कहता है, दोस्तों, कल मेरी एक लड़की के साथ गुपशुप होने वाली है। लेकिन किसी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ उस असली अमेरिकन एजेंट को प्रोफेसर के गुंडों ने पकड़ रखा है। प्रोफेसर उसके सामने आता है और कहता है, तुम्हें पता है ये एलनॉल फ्यूल कितना खतरनाक हो सकता है? वो एजेंट हंसकर जवाब देता है, एलनॉल तो एक हेल्थी फ्यूल है। प्रोफेसर मुस्कुराता हुआ कहता है, सही कहा, लेकिन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के बाद पता चला अगर एलिएनॉल पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स डाला जाए तो यह ईंधन नहीं हथियार बन जाता है। वो उसी खास कैमरे से उस एजेंट के ऊपर ईएमपी पल्स छोड़ता है। एजेंट का इंजन चलने लगता है। प्रोफेसर पूछता है, बताओ वो जानकारी किसे दी थी? एजेंट कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसके इशारों से प्रोफेसर समझ जाता है कि वह डाटा मीटर तक पहुंच चुका है। प्रोफेसर ठंडी आवाज में कहता है, तो अब हमें सिर्फ मैटर चाहिए, और वह एजेंट मारा जाता है। अगले दिन वर्ल्ड ग्रैंड प्री की पहली रेस जापान में शुरू होती है। सभी कारों में एलिनोल फ्यूल डाला गया है। मैटर मैक्विन का पिट क्रू बनकर उसे गाइड कर रहा है। रेस शुरू होती है। फ्रांसिस्को बर्नूली आगे निकल जाता है, लेकिन जैसे ही रास्ता कीचड़ भरा आता है, मैक्विन सभी को पीछे छोड़ देता है। उसी वक्त एक इमारत में प्रोफेसर की कारें मौजूद हैं। उनके पास वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैमरा है। उनका मकसद साफ है, एलिनोल को बदनाम करना। वो कैमरे से 3 रेसिंग कारों के इंजन उड़ा देते हैं। इसी दौरान उन्हें मेटर नजर आ जाता है, जिसके पास वो खुफिया जानकारी है। वो लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं। फिन और हॉली यह सब देख लेते हैं। फिन मेटर को बचाने निकलता है, जबकि हॉली रेडियो पर कहती है, एजेंट जल्दी वहां से निकलो। लेकिन मेटर को कुछ समझ नहीं आता। वह सोचता है हॉली उसे डेट पर बुला रही है। इन्हीं बातों से मैक्विन का ध्यान बढ़ जाता है और फ्रांसिस्को उसे पीछे छोड़ देता है, और आखिर में मैक्विन ये रेस हार जाता है। वो गुंडे फिर से मेटर को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरकार फिन और उनकी टीम उन्हें खत्म कर देती है। शिफ्टवेल मेटर से कहती है, हमारी डेट खतरे में है, इसलिए कल मिलेंगे। मेटर थोड़ी उलझन में वापस पिट में जाता है। मैक्विन उस पर बहुत गुस्सा होता है। मैक्विन पूछता है, रेस के वक्त तुम अजीब तरह से क्यों बड़बड़ा रहे थे? मेटर कहता है, मैं डेट पर गया था। मगर मैक्विन उस पर यकीन नहीं करता। वह सोचता है कि मेटर झूठ बोल रहा है और कहता है, तुम्हारी वजह से आज मैं रेस हार गया। तुम्हें यहां लाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। यह सुनकर मेटर उदास होकर वहां से चला जाता है। इधर टीवी न्यूज पर खबर फैल जाती है, एलिनोल की वजह से 3 कारें ब्लास्ट हो गई। मगर माइल्स इस बात को मानने से इनकार कर देता है। वह सबको भरोसा दिलाता है, मेरा ईंधन सेफ है। मेटर फिर रेडिटर स्प्रिंग्स लौटने के लिए एयरपोर्ट पर आता है। उसे अब लगने लगता है कि वह मैक्विन के लिए मुसीबत बन गया है। अगर वह यहीं रुका तो मैक्विन जीत नहीं पाएगा, इसलिए मेटर जाने ही वाला था। तभी फिन आकर उसे पकड़ लेता है और साथ ले जाता है, क्योंकि प्रोफेसर के लोग उनके पीछे पड़े हुए थे। फिन कहता है, मैं एक खुफिया एजेंट हूं। और तभी प्रोफेसर के आदमी आने लगते हैं। फिन तुरंत हमला करता है, कारों पर वार करता है और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर वे अपने प्लेन में चढ़कर वहां से निकल जाते हैं। रेडिटर स्प्रिंग्स में मैक्विन और उसके दोस्त मेटर के बिना दुखी हैं, लेकिन मेकन सोचता है अगर मेटर घर चला गया है तो वह सुरक्षित रहेगा। मेटर और शिफ्टवेल मिलकर खुश होते हैं। शिफ्टवेल मेटर की बॉडी से वह डिवाइस निकाल लेती है जो उस अमेरिकन एजेंट ने उसके अंदर लगाया हुआ था। मेटर और शिफ्टवेल मिलकर खुश होते हैं। शिफ्टवेल मेटर की बॉडी से वह डिवाइस निकाल लेती है जो उस अमेरिकन एजेंट ने उसके अंदर लगाया हुआ था। फिर भी शिफ्टवेल और फिन को शक होता है कि मेटर वही अमेरिकन एजेंट है और वह सिर्फ टॉय ट्रक बनने का नाटक कर रहा है। वे उस फोटो को देखते हैं जिसमें सिर्फ एक बोनेट की तस्वीर थी, और वही तस्वीर प्रोफेसर के बॉस की लगती है। पिन समझ नहीं पाता कि वे इस इंजन से बॉस का पता कैसे लगाएंगे। मेटर बताता है, यह बहुत पुराना इंजन है, इसके पार्ट्स आसानी से नहीं मिलते, पर पार्ट्स बदले जा रहे हैं और ये सभी ओरिजिनल पार्ट्स हैं। यह सुनकर फिन खुश होते हैं। वे पेरिस जाने का फैसला करते हैं क्योंकि फिन एक ब्लैक मार्केट डीलर को जानते थे। फिन मेटर को अपनी टीम में शामिल होने का ऑफर देता है। मेटर मान जाता है क्योंकि वह बचपन से जासूस बनना चाहता था। पेरिस पहुंचकर वे ब्लैक मार्केट में घुसते हैं। वहां डीलर फिन को देखकर डर जाता है और भागने लगता है, लेकिन शिफ्टवेल उसे शॉक देकर पकड़ लेती है। लेकिन फिन उसे ऐसा करने से मना करते हैं और बताते हैं कि यह मेरा खबरी है। वह अक्सर भागने का नाटक करता है ताकि कोई समझ ना पाए कि वह मेरा इन्फॉर्मर है। उसका नाम टोम्बर था। शिफ्टवेल टपर को एक कार की फोटो दिखाती है। टपर बताता है, यह सबसे पुरानी जजर कार थी और उसके पार्ट्स मैंने बेचे, वह मेरा बेस्ट कस्टमर था, पर वह हमेशा फोन पर काम करता था। मेटर समझाता है, इन पुरानी कारों को हम कद्दू कारें कहते हैं। वक्त के साथ यह और बिगड़ती चली जाती हैं। पिन को एक आइडिया आता है और वह शिफ्ट वेल से ओनियल प्लेटफॉर्म की फोटो चेक करने को कहता है।
वहां वे पाते हैं कि जितनी भी कारें थीं वे सभी बहुत पुरानी टोम्बर को याद आता है 2 दिन बाद इटली में इन कद्दू कारों की एक सीक्रेट मीटिंग है। मेटर कहता है हाँ, वही अगली रेस भी होने वाली है। वे तुरंत इटली के लिए रवाना हो जाते हैं। शिफ्टवेल इटली के कैमरों को हैक करके देखती है और पक्का हो जाता है कि टोम्बर सही कह रहा था। बहुत सारी कद्दू कारें इटली में इकट्ठी हो चुकी थी। तभी शिफ्टवेल को एक ख्याल आता है। हम मेटर को एक कद्दू कार के टो ट्रक में बदल सकते हैं ताकि वह उस मीटिंग में घुसकर खबर ला सके और पता चल सके कि इन सब के पीछे कौन है। वहीं गुइडो और लुइजी अपने सभी दोस्तों को इटली में अपने अंकल के घर लेकर जाते हैं क्योंकि वह यहीं पले बड़े थे। उनके अंकल लुइजी और गुइडो को देखकर बहुत खुश होते हैं और उनके आने की खुशी में एक शानदार जश्न मनाया जाता है। लेकिन इस माहौल में भी मेकविन काफी उदास है क्योंकि उसे मेटर की याद सताने लगती है। लुइजी के अंकल उसके पास आते हैं और उसे समझाते हैं। जब लुइजी और गुइडो मेरे साथ काम करते थे तो वह भी हर छोटी बड़ी बात पर झगड़ते थे, लेकिन मैं उन्हें हमेशा कहता था बेस्ट फ्रेंड से झगड़ा हो सकता है पर सुलह जल्दी होनी चाहिए क्योंकि कोई भी झगड़ा दोस्ती से बड़ा नहीं होता। मेकविन उनके लफ्जों को समझ जाता है और थोड़ा हल्का महसूस करता है। वहीं दूसरी तरफ फिनेटर पर एक डिवाइस लगा देता है। शिफ्टवेल उसे बताती है इस डिवाइस की मदद से तुम किसी भी ट्रक का रूप ले सकते हो और यह तुम्हारी आवाज से कंट्रोल होगा। मेटर अपने रूप बदलने लगता है, कभी बड़ा ट्रक कभी छोटा, और बहुत खुश होता है। पिन उसे समझाता है पार्टी में तुम्हें किसी के सामने नहीं आना है, बाकी सब कुछ हम संभाल लेंगे। शिफ्टवेल नोटिस करती है कि मेटर के कुछ डेंट्स हैं जिससे वह पूरी तरह ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा था। वह उन्हें ठीक करने लगती है मगर मेटर उसे रोक देता है। वह कहता है ये डेंट्स मैं कभी ठीक नहीं करवाऊंगा। ये मेरी और लाइटनिंग मेगन की दोस्ती की निशानी है। मैं इन्हें हमेशा संभाल कर रखना चाहता हूँ। शिफ्टवेल मुस्कुराती है और उसकी बात मान लेती है। इसके बाद फिन उसे अपने लिए हथियार चुनने को कहता है। दूसरी तरफ इटली में एलिनोल की दूसरी रेस शुरू हो चुकी है। मेकविन अब भी मेटर की वजह से थोड़ा दुखी है। वहीं दूसरी ओर एक पुरानी इमारत में आज सभी कद्दूकारों की सीक्रेट मीटिंग होने वाली थी। शिफ्टवेल अपने प्लान के मुताबिक इवान नाम के एक टो ट्रक के पास जाती है और कहती है मेरे दादाजी की कार का टायर पंक्चर हो गया है, क्या आप मदद कर सकते हैं? इवान उसके पीछे जाता है और वह उसे शॉक देकर बेहोश कर देती है। इसके बाद मेटर इवान का रूप लेकर मीटिंग में दाखिल हो जाता है। मीटर में लगी एआई टेक्नोलॉजी की वजह से वो वहां की हर चीज स्कैन और एनालाइज कर पा रहा था। वह सामने खड़े एक गुंडे से कहता है तुम पर बहुत सारी जगहों पर वारंट है। गुंडा चौंक जाता है। उसे लगता है इवान का दिमाग खराब हो गया है। फिर सभी अंदर जाते हैं जहां कई पुरानी जजर कारें यानी कद्दू कारें इकट्ठी हैं। वह सब अपने बॉस के आने का इंतजार कर रही हैं। बॉस वहां नहीं आता बल्कि लाइव स्क्रीन पर आता है और कहता है मेरा क्लच बॉक्स खराब है इसलिए मैं खुद नहीं आ सका। वीडियो में उसकी शक्ल साफ नजर नहीं आती। किसी को नहीं पता चलता कि उनका बॉस कौन है। बॉस की आवाज गूंजती है दुनिया की नई कारें हम पुरानी कारों का मजाक उड़ाती हैं, हमें कद्दू खटारा कचरा कहती हैं, लेकिन अब हम यह सब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके बाद वह रेसिंग कारों के इंजन को एक एक कर ब्लास्ट करने लगता है। बॉस कहता है जमाना नए ईंधन की तलाश में है, लेकिन आज के बाद सब फिर से पेट्रोल की तरफ लौटेंगे और हम दुनिया के सबसे बड़े अनखोजे तेल भंडार के मालिक बनकर सबसे ताकतवर बन जाएंगे। शिफ्टवेल को पता चल जाता है कि कोई रेसिंग कारों पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स फेंक रहा है जिससे वह ब्लास्ट हो रही हैं। फिन और उसकी टीम उन्हें पकड़ने निकलती है, लेकिन प्रोफेसर के लोगों ने पहले ही जाल बिछा रखा था। फिन एक स्ट्रैंग मैग्नेट में फंस जाता है और वह उसे और पकड़ लेते हैं। उधर कद्दू कारें मैकविन और फ्रांसिस्को को छोड़कर बाकी सभी रेसिंग कारों को ब्लास्ट कर देती हैं। मैकविन किसी तरह रेस जीत जाता है मगर वह हैरान रह जाता है। बाकी की सभी कारें तबाह हो चुकी, हर तरफ एलनॉल की बदनामी होने लगती है और माइल्स ऐलान करता है लंदन में होने वाली आखिरी रेस में एलिन इस्तेमाल नहीं होगा। कद्दू कारों की टोली इस खबर से बहुत खुश होती है क्योंकि उनका प्लान अब अगले और बड़े कदम की तरफ बढ़ रहा था। वहीं शिफ्ट वेलफिन को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रोफेसर की कारें उसे भी पकड़ लेती हैं। मेटर भी वहां से निकलने लगता है। तभी वह देखता है कि मैकविन न्यूज में कह रहा है मैं अगली रेस में एलिनॉल ही इस्तेमाल करूंगा क्योंकि अगर मेरा दोस्त फिल्मोर कहता है कि एलिन सेफ है तो वह सच में सेफ ही होगा। पहले मैंने एक दोस्त की बात नहीं मानी थी और उसे खो दिया, अब वही गलती दोबारा नहीं करूंगा। यह सुनकर प्रोफेसर बहुत गुस्सा हो जाता है। वह कहता है अगली रेस में मैकविन बचना नहीं चाहिए। मेटर यह सुनकर घबरा जाता है। घबराहट में उसका एआई डिवाइस टूट जाता है और वह लगातार रूप बदलने लगता है। अब सबको पता चल जाता है कि वह अमेरिकी जासूस है, मगर मेटर हार नहीं मानता। वो एआई को कमांड देकर गन निकालता है और दुश्मनों पर हमला कर देता है। फिर पैराशूट की मदद से वहां से बच निकलता है। वो मैकविन को बताने के लिए उसके पास जाना चाहता है कि एलिनोल खतरनाक है, लेकिन कोई उसे अंदर जाने नहीं देता। इसी बीच प्रोफेसर के लोग आकर मेटर को भी पकड़ लेते हैं और प्रोफेसर उसे बेहोश कर देता है। जब मेटर की आंख खुलती है वह देखता है कि फिन और शिफ्टवेल भी उसी के साथ बंधे हुए हैं। फिन उसे बताता है हम लंदन के क्लॉक टावर में हैं। मेटर गुस्से और मायूसी में कहता है मैं कोई जासूस नहीं हूं, मैं तो बस एक मामूली टो ट्रक हूं। मेकन के साथ जो कुछ भी हो रहा है वह सब मेरी वजह से है।
तभी प्रोफेसर के गुंडे वहां आते हैं और कहते हैं रेस शुरू होने वाली है और प्रोफेसर चाहता है कि तुम मरने से पहले मेकन की मौत का तमाशा देखो। इधर रेस के ट्रैक पर सैली और रेडिटर स्प्रिंग्स के सारे दोस्त मेकन के पास पहुंचते हैं क्योंकि मैटर अभी तक घर नहीं लौटा था। सैली मैकविन से कहती है चिंता मत करो, सार्ज और शेरफ उसे ढूंढ रहे हैं। मेकन रेस करने के मूड में नहीं होता। सैली उसे देखती है और कहती है अगर मैटर यहां होता तो उसे बहुत बुरा लगता, इसलिए तुम्हें यह रेस उसके लिए करनी ही होगी। माइल्स भी मेकन को एलिनॉल इस्तेमाल करने के लिए थैंक्स कहता है। फिर रेस शुरू होती है। प्रोफेसर के लोग मेकन पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स फेंकते हैं लेकिन मेकन पर कोई असर नहीं होता। प्रोफेसर गुस्से में फोन पर चिल्लाता है अब दूसरे प्लान पर चलते हैं। प्रोफेसर की कारें मैटर से कहती हैं जब मेकन पिट पर रुकेगा हम उसके अंदर बम रख देंगे और तुम्हारा दोस्त बच नहीं पाएगा। यह सुनकर मीटर के अंदर गुस्सा उबल पड़ता है। वह गन निकालता है लेकिन उसमें गोली नहीं होती। वह लोग उसका मजाक उड़ाते हुए चले जाते हैं। मीटर गन को एक्टिवेट करता है, रस्सियां तोड़ देता है और आजाद हो जाता है। वह फिन और शिफ्टवेल को बचाने पहुंचता है मगर फिन कहता है जाओ मैकविन की मदद करो और पिट से सबको बाहर निकालो, हम अपना संभाल लेंगे। मीटर वहां से मैकविन की मदद करने निकल जाता है। वहीं स्विफ्ट वेल मोटर के वायर बदलकर मोटर को उल्टा घुमा देती है जिससे वह और फिन भी आजाद हो जाते हैं। तभी उन्हें वहां मीटर का एयर फिल्टर दिखाई देता है और वह समझ जाते हैं कि बम मीटर के अंदर लगाया गया है। इसीलिए प्रोफेसर ने उसे भागने दिया था ताकि वह सीधे मैकविन के पास पहुंचे। मीटर पिट में पहुंचकर सभी दोस्तों से कहता है यहां बम है, सब लोग तुरंत बाहर निकलो। फिन रेडियो पर उससे कांटेक्ट करता है और बताता है बम तुम्हारे अंदर फिट किया गया है क्योंकि उन्हें पता था कि तुम मेकन को बचाने आओगे। मेटर अपना ऑयल फिल्टर चेक करता है और उसमें बम देखता है। तभी मेकन भी उसके पास आ जाता है मगर मेटर मैकविन को बचाने के लिए उससे दूर भागने लगता है। मेकन उसका पीछा करता है। मैकविन को लगता है कि वह उससे नाराज है। मेकन उसकी टो केबल पकड़ लेता है। मेटर रॉकेट एक्टिवेट करता है और वहां से दूर उड़ जाता है। मेटर के दूर जाने की वजह से प्रोफेसर बम ब्लास्ट नहीं कर पाता। शिफ्टवेल भी वहां पहुंच जाती है। प्रोफेसर भागने लगता है। फिन सॉफ्टवेल से कहता है मैं प्रोफेसर को पकड़ता हूं, तुम मेटर की मदद करो। प्रोफेसर अपनी बोट तक पहुंचता है लेकिन फिर उसे पकड़ लेता है और उसके शिप को नष्ट कर देता है। वहीं प्रोफेसर के आदमी मेटर को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं लेकिन शिफ्टवेल तेजी से उन पर हमला करती है और सभी को खत्म कर देती है। वह मेटर को रोक कर कहती है तुम्हारे अंदर लगे इस बम को निकालना होगा। मेटर मैकविन से घबराते हुए कहता है तुम्हें मारने के लिए मेरे अंदर बम लगाया गया है। इसी बीच फिन भी प्रोफेसर को पकड़कर वहां ले आता है लेकिन प्रोफेसर के गुंडे उन पर हमला करने लगते हैं। मेटर और उसके दोस्त मिलकर उन सभी को भगा देते हैं। फिन प्रोफेसर से बम को बंद करने को कहता है मगर प्रोफेसर हंसते हुए कहता है मैं इस बम को बंद नहीं कर सकता क्योंकि यह वॉइस कमांड से चलता है। जैसे ही वह डीएक्टिवेट कहता है बम में टाइमर चालू हो जाता है और प्रोफेसर सबको बताता है इस बम को केवल वही बंद कर सकता है जिसने इसे बनाया है। गुडो बम को खोलने की कोशिश करता है लेकिन यह एक खास किस्म के बोल्ट से फिट किया गया था, वैसा ही बोल्ट जो कद्दूकारों के बॉस की फिटिंग में था। मेटर को सब समझ आ जाता है। इन सब के पीछे एलिनोल का मालिक माइल्स है। वह मैकविन को लेकर सीधे माइल्स के पास पहुंचता है जहां ब्रिटिश महारानी भी मौजूद होती है। सब लोग मेटर के अंदर लगा बम देखकर घबरा जाते हैं। फिन और बाकी टीम भी वहां पहुंच जाती है। मेटर सबको बताता है इन सब के पीछे माइल्स है। माइल्स हंसते हुए इस बात को झूठा बताता है लेकिन मेटर उसे सीधा जवाब देता है पार्टी में भी ऑनियल तुम्हारा ही लीक हुआ था और तुम खुद इलेक्ट्रिक कार में चेंज नहीं हुए। वह सबको बताता है माइल्स ने यह सब इसलिए किया ताकि ओने ऑर्गेनिक फ्यूल को बदनाम किया जा सके ताकि पेट्रोल की बिक्री बढ़े क्योंकि उसे हाल ही में एक बहुत बड़ा ओनियल रिजर्व मिला है। अब बम के फटने में कुछ ही सेकंड बचे होते हैं इसलिए माइल्स खुद घबराकर डीएक्टिवेट बोलता है और बम बंद हो जाता है। अब सबको यकीन हो जाता है कि असली गुनहगार माइल्स ही है। उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। मेटर माइल्स का बोनट खोलता है और उसी में वह पुराना इंजन होता है जो फोटो में था। सब लोग खुश होते हैं। ब्रिटिश महारानी मेटर को सर टू मेटर का खिताब देती है। फिर रेडिटर स्प्रिंग्स में मेटर सबको अपनी यह रोमांचक कहानी सुनाता है लेकिन कोई उस पर यकीन नहीं करता। तभी वहां फिन और शिफ्टवेल आ जाते हैं क्योंकि लुईजी ने उन्हें ईमेल भेजा था। शिफ्टवेल सबके सामने कहती है मैं मेटर की गर्लफ्रेंड हूं। सब दंग रह जाते हैं। मैकविन अब भी एक बात पर उलझा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स के हमले में उसे कुछ हुआ क्यों नहीं। फिल्मोर मुस्कुराते हुए कहता है क्योंकि सार्ज ने तुम्हारा फ्यूल बदल दिया था। इसके बाद रेडिएटर स्प्रिंग्स में एक बड़ी रेस होती है जहां सारे रेसर एक साथ आते हैं और माहौल खुशियों से भर जाता है। अब फिन और शिफ्टवेल को वापस लौटना होता है। फिन मेटर से कहता है हमारे साथ चलो लेकिन मेटर मुस्कुराकर जवाब देता है ये मेरा घर है और मैं यहीं रहूंगा। शिफ्टवेल हल्की मुस्कान के साथ कहती है मैं तुमसे मिलने आऊंगी, हमारी गुफ्तगू अभी बाकी है। वह दोनों वहां से रवाना हो जाते हैं और मेटर अपने रॉकेट की मदद से रेस में उतर जाता है। जिंदगी की हर रेस में जीत हमेशा स्पीड से नहीं बल्कि सच्चे दोस्तों के साथ होने से मिलती है। सब्सक्राइब कर लें।